पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वेद पुराण याद कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम इन्हीं अमर पंक्तियों से कर रहे हैं। ये पंक्तियां भारतीय दर्शन को एक नई दिशा देती हैं। ये बाहरी आडंबर, दिखावे और अंधविश्वास पर करारा प्रहार करती हैं और बताती हैं कि प्रेम ही वो माध्यम है जिसके सहारे एक साधारण अनपढ़ व्यक्ति भी परमात्मा तक पहुंच सकता है और ऐसा ज्ञान दे सकता है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे पाते। इन पंक्तियों के रचिता हैं संत शिरोमणि कबीरदास। हिंदू समाज में वो नाम जिसने कर्मकांड, पाखंड और अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया और अपने अनुभव से निर्मित धर्म को सर्वोपरि रखा। कबीर ने दुनिया को ये संदेश दिया कि इंसान बड़े घर, ऊंची जाति या भारी भरकम शिक्षा से महान नहीं होता, बल्कि अपने जीवन, अनुभव, कर्म और सोच से महान बनता है। आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास की। कबीर के जन्म और मृत्यु को लेकर इतिहास में कई मत हैं। एक मत के अनुसार उनका जन्म 1398 ई में काशी में हुआ। कहा जाता है कि उनका जन्म लहर तारा तालाब के किनारे हुआ था, जहां से नेहरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति उन्हें उठाकर ले गए और उनका पालन पोषण किया। कबीर जन्म से हिंदू थे या मुस्लिम ये कहना कठिन है, लेकिन उनका पालन पोषण एक साधारण जुलाहा परिवार में हुआ। उन्हें किसी तरह की औपचारिक शिक्षा नहीं मिली और उन्होंने अपने पारिवारिक पेशे कपड़ा बुनना का काम जीवन भर नहीं छोड़ा। कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद। गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनके दो संतानें थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीर एक रहस्यमयी संत थे, लेकिन उन्होंने कभी संसार से पलायन नहीं किया। वे मानते थे कि परमात्मा संसार से अलग नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए घर छोड़ना, जंगल जाना या आडंबर पूर्ण पूजा करना जरूरी नहीं। रोजमर्रा के जीवन में अपने कर्म करते हुए प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कबीर कहते हैं, चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अर्थात ये शरीर एक नाजुक चादर है जो केवल राम नाम के रस से ही सार्थक हो सकती है। कबीर ने अपने दोहे साधु कड़ी और पंचमेल खिचड़ी भाषा में कहे, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनके दोहों में उनके व्यवसाय की छाप साफ दिखती है और उन्होंने कभी अपने काम को छोटा नहीं समझा। धर्मदास और भागोदास उनके प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने कबीर के दोहों को संकलित कर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। कबीर ने पंडितों और मौलवियों के झूठे दिखावे का खुलकर विरोध किया। यही कारण था कि दोनों वर्ग उनके विरोधी बन गए। कहा जाता है कि एक षड्यंत्र के तहत कबीर के नाम से झूठी चिट्ठियां फैलाई गई, जिसमें भंडारे और सोने की मोहर का लालच दिया गया। तय दिन पर काशी में उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। केशव बंजारा नामक व्यापारी बैलों पर भंडारे का सामान लेकर पहुंचा और 3 दिन तक सभी को भोजन कराया। कबीर के जीवन में ऐसी घटनाएं उनकी आस्था और विश्वास को और मजबूत करती हैं। एक अन्य घटना के अनुसार जब लोग उनके यहाँ सत्संग करने आते थे तो कबीर सत्संग के बाद उन्हें प्रसाद ग्रहण करने को कहते, परंतु कबीर के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अतः उनकी पत्नी एवं पुत्र उन्हें लोगों को घर बुलाने के लिए मना करते थे। इसी संदर्भ में कबीर की अपने पुत्र से बहस हो गई और कबीर अपने पुत्र से कहते हैं कि इसका क्या समाधान है, क्योंकि लोगों को खिलाना तो पुण्य का काम है। कबीर के पुत्र कमाल ने कहा कि क्यों ना हम चोरी कर ले।
कबीर ने कहा कि कमाल है कि ये विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं है। अतः कबीर और कमाल एक धनी सेठ के यहाँ चोरी करने चले गए। जब कमाल गेहूं की बोरी रात्रि को बाहर लेकर आ रहा था तो कबीर ने कमाल से कहा कि जोर से कोई सामान गिरा कर आ जाता कि सेठ को चोरी का पता चल जाए। ये था कबीर के सरल चित्त का लक्षण कि चोरी भी बिना बताए नहीं करनी। ऐसे में कमाल को समझ आ गया कि यहाँ चोरी होनी बहुत मुश्किल है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज उनके दोहों पर पीएचडी हो रही है। उनके दोहे बहुआयामी हैं। गुरु नानक भी कबीर से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के 226 दोहों को स्थान दिया। कबीर की रचनाएं कबीर साखी, बीजक, शब्दावली आज भी मार्गदर्शक हैं। हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें मस्त मौला कहा था। लोग मानते थे कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, लेकिन कबीर ने इस धारणा को तोड़ते हुए आखिरी समय में काशी छोड़ दी और यह संदेश दिया कि मोक्ष स्थान से नहीं कर्म से मिलता है। एक मत के अनुसार 1448 ईस्वी में उनका निधन हुआ। कबीर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान का संबंध धन और किताबों से नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और ध्यान से है। कबीर की धारा ऐसी बही जिसमें हर वर्ग और हर समाज का व्यक्ति जुड़ गया। आने वाले समय में भी कबीर मानवता को सरल जीवन और प्रेम के रास्ते ईश्वर तक पहुंचाने की प्रेरणा देते रहेंगे। इनकलाब नहीं, इंसानियत, यही कबीर की असली विरासत है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।